हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। राइट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनका मैकेनिज्म। राइट, और ये जो मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो होता है टू टाइप से। फर्स्ट होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर यानी कि SN1, और सेकेंड होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर यानी कि SN2। राइट, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर यानी कि SN1 को। राइट, तो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। राइट, तो चलिए फिर से देखते हैं। देखिए, न्यूक्लियो मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। राइट, और फिलिक मीन्स लविंग। राइट, न्यूक्लियोफाइल, फाइल मीन्स क्या होता है? लविंग, यानी कि ऐसा रिएजेंट जो न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होता हो। राइट, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ लविंग हो। राइट, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोफाइल। यानी कि ये किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे, और इस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। राइट, और सब्स्टिट्यूशन मींस यस, रिप्लेसमेंट। किसी भी एटम को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एटम से रिप्लेस कर दो। राइट, ठीक है। अगर किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल पहले से प्रेजेंट है तो उसे न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम लोग उस पे क्या करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे, और वहां पे क्या हो जाएगा? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल है उसे हम हटा देंगे, और जो नया अटैक कर रहा तो वो जाके जुड़ जाएगा। राइट, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? रिप्लेसमेंट हो गया। राइट, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन। राइट, अब यहाँ पे बोला है यूनिमोलिक्यूलर। यूनि मीन्स वन होता है, और मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल। राइट, देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। राइट, मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और इसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। राइट, मतलब जो रिएजेंट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होगा उस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे? सिर्फ एक इन्वॉल्व होगा। राइट, मतलब ये जो रिएक्शन है जिसका रेट डिपेंड होता है वो होता है सिर्फ ओनली वन रिएक्टेंट। राइट, चलिए नेक्स्ट, SN1 reactions are generally carried out in a polar protic solvent. राइट, अब ये पोलर क्या होता है ये तो हमें पता है। राइट, अगर हम लोग कोई भी रिएजेंट ले ले, सपोज हम लोगों ने ले लिया CH, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट, अब देखिए, ये जो CX बॉन्ड है, हमने बोला था कि ये जो CX बॉन्ड है वो कैसा है? पोलर नेचर का है। क्यों पोलर नेचर का है? क्योंकि कार्बन और ये जो हैलोजन है, इनके बीच जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको हैलोजन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि हैलोजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन। राइट, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर हैलोजन अपनी तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा? हैलोजन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? पोलर नेचर का हो जाएगा। राइट, तो ये ऐसे जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं ना, राइट, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं H2O। राइट, OH। राइट, इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। राइट, ये तो हमें जनरली पता है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है और OH पे माइनस चार्ज होता है। राइट, अब देखिए, ये हो गया पोलर बॉन्ड हो गया। राइट, मतलब यहाँ पे क्या करेगा? ऑक्सीजन अपने तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। राइट, तो ऐसे सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। राइट, और ये जो SN1 रिएक्शन होगी वो किसके प्रेजेंस में होगी? जनरली कैरिड आउट इन अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। राइट, अब ये जो मैकेनिज्म है ना, ये होता है
टू स्टेप में। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि देखिए पोलराइज्ड CBr यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, अंडरगोज स्लो क्लीवेज टू प्रोड्यूस अ कार्बोकैटायन एंड अ ब्रोमाइड आयन, राइट। यहाँ पे जो CBr बॉन्ड जो रहेगा ना, वो क्या हो जाएगा, उनका क्लीवेज हो जाएगा, राइट, और वो क्या बनाएंगे, कार्बोकैटायन प्लस क्या देंगे, ब्रोमाइड आयन यानी कि हैलाइड आयन, राइट। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। ये कार्बन है CH3 CH3 एंड CH3, राइट। अब इसके साथ क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा जो कि क्या है, Br है, राइट। अब इस स्टेप को बोला है स्लो। देखिए स्लो क्लीवेज, राइट, मतलब ये प्रोसेस कैसे होगी, स्लो, राइट, स्लो होगी। और स्लो प्रोसेस क्या होती है, RDS, राइट, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इससे हमें क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन मिलेगा, राइट, प्लस हमें क्या मिलेगा, हैलाइड आयन यानी कि Br माइनस, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये जो CBr बॉन्ड है, राइट, CBr बॉन्ड है, ये क्या हो रहा है, क्लीव हो रहा है यानी कि ब्रेक हो रहा है, राइट। अब देखिए, और इस रिएक्शन को बोला है स्लो, मतलब ये जो बॉन्ड क्लीवेज की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो है, राइट। और जो स्लो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने कंसिडर कर लिया एक रिएक्शन हो रही है, राइट, उसमें 3-4 स्टेप हो रही, राइट, 3-4 जो स्टेप है उसमें से एक स्टेप ऐसी है जो बहुत ज्यादा स्लो हो रही है, राइट, बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, राइट। और जो बाकी की जो प्रोसेस है उसके उसके जो आगे के जो स्टेप है वो बहुत ज्यादा फास्टली हो रहे हैं, राइट। तो ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है यानी कि जो सबसे ज्यादा स्लो हो रही है वो क्या ले रही है, बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, राइट। लेकिन बाकी के जो प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी हो रहे हैं, राइट। मतलब ये सबसे ज्यादा टाइम ले रही है, इसे बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो पूरा रिएक्शन का जो रेट डिपेंड करता है वो होता है इस स्लो स्टेप पे डिपेंड होता है, राइट। अब क्लियर हो गया, राइट। अब चलिए सेकंड बोला है कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, राइट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, हाइड्रोजन को इजीली रिलीज कर देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा H2O का एग्जांपल यानी कि वाटर का एग्जांपल, वो क्या करेगा, बहुत इजीली हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, राइट। हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वाटर को एज अ सॉल्वेंट, क्यों, क्योंकि ये बहुत जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है, राइट। इसका सेकेंड एग्जाम्पल होगा अल्कोहल, एसिटिक एसिड, राइट। ये क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के, राइट। अब देखिए यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, राइट। अब ये जो CBr बॉन्ड है इसे ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, H+। अब ये जो H+ है वो क्या करेगा, इस Br के साथ जाके अटैच हो जाएगा, क्या बना देगा, ये HBr बना देगा, राइट। अब ये जो बना रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है HBr बन गया, राइट। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग देखते हैं कि ये तो रिवर्सिबल भी है, राइट। मतलब ये क्या होगा, ये वापस से फिर से अल्काइल हैलाइड बन सकता है, राइट। अब देखिए अगर यहां से Br निकल गया, ठीक है, Br सपोज H के साथ चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोकैटायन बन गया, यानी कि कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, राइट, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये कार्बोकैटायन बन गया, राइट। नेक्स्ट ये जो ओके ये हो गई फर्स्ट स्टेप जिसमें हम लोगों ने देखा कि कार्बोकैटायन बन रहा है किसके प्रेजेंस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, राइट। और ये जो कार्बोकैटायन बनने की प्रोसेस है ये स्लो है, रिवर्सिबल है, जिसकी वजह से हम लोग इसे क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, ये जो हमारा कार्बोकैटायन है ये रेडी हो गया, ठीक है। अब रिएक्शन ही हमारी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो यहाँ ये जो Br था ये क्या था, इस पे होता है माइनस चार्ज, राइट। तो ये था ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल, राइट, ये पहले से न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट था जिसे हम लोगों ने अलग कर दिया, राइट। लेकिन हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखा था कि हम लोग डायरेक्ट कार्बन पे अटैक कर रहे थे और जो लीविंग ग्रुप है यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली निकल रहा था, राइट। लेकिन इसमें हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले CBr के बॉन्ड को क्लीव किया
पहले कार्बोकैटायन बनाया, फिर जाके हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे, राइट। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं किया, राइट। अब देखिए ये जो कार्बन है जिससे Br यानी कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, राइट। देखिए ये जो सी है यानी कि जो कार्बन है जिससे Br जुड़ा हुआ है वो और 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये बल्की ग्रुप हो गया, राइट। ये जो CH3 थे ये बल्की हो गए थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ये जो कार्बन है उस पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो एक्सपोज नहीं हो रहा था, राइट। जब हम लोगों ने Br को अलग कर दिया, राइट, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये जो कार्बोकैटायन बना यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, एक्सपोज हो गया, राइट। क्यों, क्योंकि साइड में क्या थे उसके, बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट थे, राइट। अब देखिए सेकेंड स्टेप, द कार्बोकैटायन thus formed is then attacked by nucleophile, राइट। अब ये जो कार्बोकैटायन बन गया इस पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और कौन करेगा, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया OH माइनस, राइट। OH माइनस ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, राइट। अब ये इस पे अटैक कर देगा और हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। CH3 और एक जुड़ गया OH, राइट। तो यहां पे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने CBr के बॉन्ड को क्लीव किया, कब, अंडर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। और ये जो प्रोसेस थी वो क्या थी, स्लो प्रोसेस, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। जनरली जो स्लो प्रोसेस होती है वो होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिससे हमें मिला कार्बोकैटायन, राइट, प्लस हैलाइड आयन। और जो कार्बोकैटायन बना उस पे हम लोगों ने सीधा जाके न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दिया और हमें मिल गया फाइनल प्रोडक्ट, राइट। ये थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म, राइट। अब चलिए नेक्स्ट, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ग्रेटर विल बी इट्स ईज ऑफ formation from alkyl halide and faster will be the rate of reaction, right। अब देखिए यहां पे जो रिएक्शन डिपेंड करेंगी वो किस पे डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, राइट। यहां पे हम लोगों ने देखिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया है, राइट, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, यस, ऐसा कार्बन एटम जिससे हाइड्रोजन यानी कि जो Br जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम और 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, राइट। ये हो गया और 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, राइट। जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन अटैच है वो और 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, टर्शरी, राइट। तो ये क्या हो गया, टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो गया, राइट। अब देखिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड से हमें क्या मिला, टर्शरी कार्बोकैटायन मिला, राइट। ये जो कार्बोकैटायन मिला हमें यहाँ पे ये कौन सा हो गया, टर्शरी कार्बोकैटायन हो गया, राइट। अब देखिए ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन होते हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी, राइट। अब देखिए सेकेंड पॉइंट में, इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स tertiary alkyl halides undergo SN1 reaction very fast because of the high stability of tertiary carbocation, right। ये जो tertiary carbocation है वो ज्यादा स्टेबल है, राइट। क्यों, क्योंकि ये और 3 कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो गई, इन पे जो स्टेबिलिटी थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, राइट। अब हम लोगों ने इसका ऑर्डर निकाल लिया, क्या निकाला कि ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी, राइट। और ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन था वो हमें किससे मिला, टर्शरी अल्काइल हैलाइड से, राइट। मतलब जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो हमें क्या दे रहा है, स्टेबल कार्बोकैटायन दे रहा है, राइट। टर्शरी अल्काइल हैलाइड से हमें स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा है, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो ज्यादा फेवर्ड होगा टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। क्यों फेवर्ड होगा, क्योंकि ये क्या दे रहा है हमें, स्टेबल कार्बोकैटायन। और स्टेबल कार्बोकैटायन से जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी हो रही है, फास्ट हो रही है, राइट। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो रिएक्शन है SN1 रिएक्शन वो सबसे ज्यादा किसमें फेवर्ड होगी,
एल्किल हैलाइड में, और कौन से एल्किल हैलाइड में? ओके, सबसे ज्यादा होगी टर्चरी अल्काइल हैलाइड में, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, राइट। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा, राइट। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा टर्चरी कार्बोकैटायन, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ओके, अब आइए थर्ड पॉइंट पे, राइट। जो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स होते हैं, राइट। अब ये देख लिए, ये हो गया एलाइलिक और ये हो गया बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, राइट। Allylic and benzylic halides shows high reactivity towards SN1 reaction, right? अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल है, राइट। अब ज्यादा स्टेबल होने की वजह से क्या हो रही है? इसकी जो रिएक्शन हो रही है, यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है वो कैसा हो रहा है? बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। यानी कि जो सेकेंड स्टेप हो रही है बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल है, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये जो अल्काइल हैलाइड्स, राइट, अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अलाइलिक क्या होता है? देखिए सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी और एक्स, एक्स होता है हैलोजन, राइट। जब जो हैलोजन होता है वो ऐसे कार्बन एटम से अटैच रहता है जो जो किससे अटैच है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है। यानी कि ये जो कार्बन है वो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेबर रहेगा तब इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन, ठीक है। अब देखिए इसका जो हैलोजन था वो लीव हो गया, क्योंकि हैलोजन क्या है? लिविंग ग्रुप है, राइट। अब हैलोजन के लिविंग ग्रुप होने से इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। और ये पॉजिटिव चार्ज आप देख सकते हो रेजोनेंस में जा रहा है, राइट। ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, राइट। मतलब ये क्या हो गया? रेजोनेंस में आ गया, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। अब रेजोनेंस में अगर कोई भी चीज आती है तो वो क्या होती है? स्टेबल होती है, राइट। मतलब ये जो एलाइलिक हैलाइड से हमें एलाइलिक कार्बोकैटायन मिल रहा है वो कैसा है? वो कैसा बन रहा है? स्टेबल बन रहा है, राइट। और जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा जब उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो स्टेप कैसी होगी? फर्स्ट स्टेप होगी, ठीक है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेंगी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, राइट। अब सेम बेंजाइलिक हैलाइड में देख लीजिए, राइट। ये हो गई बेंजीन, ये हो गया कार्बन और जिससे जुड़ा हुआ है CH, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? जो CX बॉन्ड है, राइट, ये जो CX बॉन्ड है, ठीक है, मतलब हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो बेंजीन रिंग से अटैच है, राइट। इसकी वजह से इसमें क्या आ जाता है? रेजोनेंस आ जाता है, राइट। अब बेंजीन रिंग तो हमें पता है रेजोनेंस होती है, बहुत ज्यादा रेजोनेंस प्रेजेंट होता है उसमें, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? ये जो बेंजाइलिक हैलाइड है इसमें क्या आ जाता है? रेजोनेंस आ जाता है। और रेजोनेंस की वजह से ये क्या हो जाता है? हाईली स्टेबल हो जाता है। अब स्टेबल हो जाने की वजह से क्या होगा? ये कार्बोकैटायन जल्दी बनाएगा और क्या हो जाएगा? हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, राइट। ऑल राइट, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म था वो था SN1 का। और SN1 में हम लोगों ने डिस्कस किया ये जो रिएक्शन है, ये जो पूरा मैकेनिज्म है वो हो रहा था 2 स्टेप में, राइट। और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा था सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे, राइट, एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे जो इन्वॉल्व था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, राइट। तो चलिए अब आते हैं SN2 पे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग सेम होगा और न्यूक्लियोफिलिक का भी मीनिंग सेम हो, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी SN1 में डिस्कस कर लिया है, राइट। बस यहाँ पे क्या चेंज हो गया? बायमोलिकुलर, राइट। SN1 में हम लोगों ने कहा था यूनिमोलिकुलर, राइट, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो डिपेंड था सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे, राइट, एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे, राइट। तो SN2 में क्या होगा? जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा दो रिएजेंट्स पे, राइट, यानी कि दो रिएक्टेंट्स, राइट। तो देखिए द रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, राइट। और ये जो रिएक्टेंट है वो किस में इन्वॉल्व होंगे? RDS में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होंगे, राइट। देखिए it is a single step process and no intermediate form, right।
अब ये जो रिएक्शन है, ये जो मैकेनिज्म है, वो कैसे हो रहा है? सिंगल स्टेप में हो रहा है और कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है, राइट। तो अब हम लोगों ने बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा दोनों रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे, राइट। लेकिन हम लोगों ने बोला यहाँ पे तो सिंगल स्टेप ही है, राइट। यानी कि जो सिंगल स्टेप है वही क्या रहेंगे इनकी? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, ये जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी हो रही है? सिंगल स्टेप में हो रही है और सिंगल स्टेप ही क्या रहेंगे इनकी? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेंगी, राइट। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होगा? दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे और दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, राइट। लेकिन SN1 में क्या हुआ था? SN1 थी टू स्टेप रिएक्शन, एक थी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा था, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व था, राइट, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था। इसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा था? जो पूरे रिएक्शन का रेट है वो किस पे डिपेंड हो रहा था? एक ही मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे, राइट। लेकिन SN2 में क्या हो रहा है? SN2 में दोनों रिएक्टेंट पे क्या डिपेंड करेगा? रिएक्शन का रेट, राइट। अब चलिए थर्ड पॉइंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, राइट। ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो जाएंगे? जो रिएक्टेंट है उनकी कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो जाएंगी, राइट। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में देखिए OH। OH क्या है? हमारा न्यूक्लियोफाइल है और लिया हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड, राइट। अल्काइल हैलाइड में क्या प्रेजेंट है? कार्बन एटम प्रेजेंट है जिसके साथ Cl अटैच है, राइट। अब देखिए यहां पे क्या होगा? अब ये जो आप लोग डॉट डॉट में देख रहे हो, मतलब ये क्या हो गया इसकी? ये कार्बन की बैक साइड, राइट। मतलब ये जो OH है वो अटैक करेगा कार्बन के बैक साइड से, राइट। और साइमल्टेनियसली क्या होगा? ये जो Cl है, Cl क्या होता है? हैलोजन क्या होता है? यहाँ पे लीविंग ग्रुप होता है, राइट। तो ये क्या करेगा? लीव हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, राइट। तो ये सिंपली हम लोगों ने दिखा दिया कि जो न्यूक्लियोफाइल था जिसपे नेगेटिव चार्ज है उसने कार्बन पे अटैक किया, राइट। किस कहा से? बैक साइड से अटैक किया। और जो Cl ग्रुप था जो कि फ्रंट साइड में अटैक था वो वहां से लीव हो गया, राइट। अब आप देख रहे हो कि ये जो OH है वो न्यूक्लियोफाइल है, जब ये अटैक कर रहा है तभी Cl लीव हो रहा है, राइट। मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, राइट। यहाँ पे क्या वीक न्यूक्लियोफाइल ऐसा कर पाएगा? नहीं। कौन करेगा? सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, राइट। साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? यहाँ से बैक साइड से अटैक हो रहा है और Cl ग्रुप रिलीज हो रहा है, राइट। लीविंग ग्रुप है Cl ग्रुप, इसलिए वो वहां से रिलीज हो रहा है, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इनकी, राइट, ये जो CX बॉन्ड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखिए कुछ ऐसी थी, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये तो टोटल चेंज हो गए, राइट। Cl फ्रंट साइड से अटैक था वो तो निकल गया, राइट। अब बैक साइड से OH आके जुड़ गया, राइट। अब देखिए इनकी कॉन्फ़िगरेशन टोटली चेंज हो गई, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब क्लियर हो गया। SN2 में क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। ये रिएक्शन होती है सिंगल स्टेप में और यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, राइट। अब ये प्रोसेस क्या होती है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्यों इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? कार्बन के बैक साइड से अटैक होता है और Cl ग्रुप लीव हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स, राइट। अब ये जो रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन पे, राइट, तो कार्बन की अल्किल हैलाइड के नेचर पे भी डिपेंड करेगा, राइट, कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्चरी है, राइट। तो चलिए देखते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज, ठीक है। सबसे पहले रिएक्टिव कौन रहेगा? प्राइमरी हैलाइड, देन रिएक्टिव रहेगा सेकेंडरी हैलाइड एंड देन टर्शरी हैलाइड। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। देखिए ये जो प्राइमरी का अल्काइल हैलाइड, राइट, ये हो गया कार्बन एटम जिससे X जुड़ा हुआ है, राइट। अब देखिए ये जो कार्बन एटम है वो सिर्फ एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, राइट। अब फर्स्ट स्टेप में देखिए मिथाइल में, राइट, ये जो कार्बन एटम है इसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, राइट।
तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में इजी हो जाएगा, राइट, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। क्यों? क्योंकि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड रहता है CX का, ये क्या कैसा रहता है, पोलराइज रहता है, राइट। पोलराइज मतलब कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, राइट। अब आप देख रहे हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही अटैच है कार्बन से, राइट, यानी कि यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सपोज होने से कोई रोक नहीं रहा, राइट। कहा कब रोकेगा, जब बल्की ग्रुप प्रेजेंट होगी, राइट। अब यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, राइट, मतलब जो कार्बन है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा है, राइट। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्टली अटैक करेगा, राइट। सेकेंड केस में देखिए प्राइमरी हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड में, ये जो कार्बन है जिससे X यानी कि हैलोजन अटैच है वो और एक कार्बन से अटैच है, राइट। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्टली अटैक कर पाएगा, राइट। सेकंड केस में देखिए दो बल्कि ग्रुप लग रहे हैं, राइट, थोड़ी सी यहाँ पे उसे प्रॉब्लम होगी। और टर्चरी में देखिए यहाँ तो पूरे ही बल्कि ग्रुप है, राइट, तो न्यूक्लियोफाइल को जगह ही नहीं मिलेगी बैक साइड से अटैक करने में, राइट। तो वो कहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा, राइट। सेकेंडरी में दो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है और टर्चरी में आप देख रहे हो इस वाले कार्बन को देखो, कोई जगह ही नहीं दे रहा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, राइट। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है वो होती है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के पास, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के पास एंड देन टर्चरी अल्काइल हैलाइड के पास, राइट। तो ये था SN2 मैकेनिज्म, राइट। SN2 मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या देखा, ये जो SN2 मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर। ये जो मैकेनिज्म होता है वो होता है सिंगल स्टेप में और यहाँ कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के बैक साइड से अटैक करता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है, कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन मिल जाता है, राइट, मतलब जो सीधी थी वो उल्टा हो जाता है, राइट, ओके। और इसका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो कैसा रहेगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड देन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ओके। ऑलराइट स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है SN1 मैकेनिज्म क्या होता है और SN2 मैकेनिज्म, राइट। तो चलिए अब SN1 और SN2 को कंपेयर करें, राइट। देखिए SN1 इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, राइट। SN2 is a bimolecular reaction. क्यों? क्योंकि इनकी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और उसी मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, राइट। तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सेम SN2 में भी हो रहा था, राइट। इसे बायमोलिकुलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उस स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड था, राइट। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मैकेनिज्म, राइट, एंड इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक मैकेनिज्म। थर्ड, इट इन्वॉल्व टू स्टेप, राइट। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, कार्बोकैटायन बन रहा था और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे अटैक कर रहा था, राइट। इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, राइट। एंड SN2 में देखिए इन्वॉल्व्स सिंगल स्टेप, राइट, यहाँ पे सिंगल स्टेप हो रही थी, राइट। सेम स्टेप में क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था और लीविंग ग्रुप रिलीज हो रहा था, राइट। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नो इंटरमीडिएट। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, ये सिर्फ सिंगल स्टेप होती है और इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी वही होती है, राइट। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, राइट। जो रिएक्शन का रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे, राइट। और इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, एक ही सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसी सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड रहेगा, राइट। और इस मैकेनिज्म के जो फर्स्ट स्टेप थी उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, राइट। तो एक ही मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, यूनिमोलिकुलर, राइट।
अब सेकेंड में आएंगे, SN2 में आएंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द बोथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल, राइट। ये जो मैकेनिज्म था ये एक ही स्टेप में हो रहा था, राइट, एक ही स्टेप रिएक्शन है ये, राइट। और उसी स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या इन्वॉल्व थे, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, राइट। अब देखिए SN1 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है टर्चरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। लेकिन SN2 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। ऑलराइट, तो यहां खत्म होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पूरा टॉपिक, राइट। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।